Okay, a very good morning, class 7 students. Welcome back again to our online classes. Today I am going to teach you addition of rational number. So as yesterday I have taught you how to find a rational number between two given rational number. कोई भी दो दिया हुआ rational number का बीच का rational number कैसे ढूंढना है, कोई भी दिया हुआ दो rational number का बीच का rational number, जैसे कि बीच में 5 rational number ढूंढने के लिए बताते हैं, मैंने कल बताया. And even sometimes they used to ask find 6 rational number, sometimes 8 rational number. At that time, what process you are going to take to find the rational number between two numbers? मैंने अच्छी तरह से बताया था. At first, you must have to find the value of n, whereas n is the number of times. उसके बाद n plus 1 है ना, n plus 1 का वैल्यू निकाल के दिया हुआ rational number, दोनों rational number को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई करने के बाद इफ दे डिनोमिनेटर आर डिफरेंट एलसीएम निकालना है. एलसीएम निकालने के बाद फिर क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है कि रेगुलर नंबर आ रहा है कि नहीं. रेगुलर नंबर नहीं आ रहे क्योंकि बीच में सपोज 10 12 नंबर्स आ रहा है, तो फिर दूसरा नंबर 3 से मल्टीप्लाई करके देखो. 3 से और ज्यादा आ रहा है तो फिर 2 से डिवाइड करके देखो, या 3 से. इस तरह से मैंने आई हैव टॉट यू. सो ये था तुम लोग का रैशनल नंबर चैप्टर का अंदर ही है, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. इट्स वेरी इजी, इट्स नथिंग न्यू ओवर हियर. कोई ऐसा कुछ नया नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर इन क्लास 6 आई होप तुम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था, है ना. हाउ टू फैक्टराइज, सिंप्लीफाई कैसे करना है, फैक्टर फ्रैक्शन में एडिशन कैसे, वही सेम फ्रैक्शन जैसा ये भी फ्रैक्शन में कैसे एडिशन करता है वही सेम एडिशन होता है, ठीक है. अब यहाँ पे सिंपल एक दो चीज डिफरेंट है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. आई हैव गॉट definition plus steps how to find sum of rational number. rational number का sum कैसे ढूंढना है ऐड करके, ठीक है. तो now see, while adding rational number you must have to change the rational number with a positive denominator if it is negative rational number. अब सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि सपोज दिया हुआ रैशनल नंबर, इफ दैट रैशनल नंबर इज नेगेटिव है तो उसको क्या बनाना जरूरी है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे फर्स्ट स्टेप, ठीक है. तो अच्छी तरह से याद करना, कभी भी तुम लोग नहीं भूलोगे. एंड प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, ओके. जब स्किप करोगे ना यू कांट डू एनीथिंग. सो फर्स्ट रूल है, यानी कि फर्स्ट थिंग है दैट यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट नेगेटिव रैशनल नंबर इनटू पॉजिटिव. और मैंने कितना बार अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग. Again and again I am repeating same thing, that while converting positive negative rational number into positive, just multiply the given number by -1 से इस तरह से multiply करके करना है, ठीक है. Now देखो rule 1, when denominator of given rational number are equal. अब suppose दिया हुआ given rational number का denominator क्या है, बराबर है, यानी कि क्या है, बराबर है. तो कैसे करना है, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल देखो 2/5 plus 3/5 is equals to 5/5, that is 1. कैसे करना है. Thus in order to add two rational number with the same denominator we simply add the numerator and divide the sum by common denominator. हम लोग क्या करते हैं, सिंपली न्यूमरेटर ही बस ऐड करते हैं. न्यूमरेटर डिफरेंट होता है, डिनोमिनेटर सेम होने के वजह से एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं ना. तो न्यूमरेटर ऐड करने के बाद जितना आता है तो कॉमन डिनोमिनेटर से उसको क्या करते हैं, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके आंसर लिखते थे. डिवाइड नहीं हो रहे तो जैसे कि तैसे लिखते हैं, या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं ना. ये था rule number 1. Another one is rule number 2. When denominator of given rational number are unequal. यहाँ पे number होगा. When denominator of given rational number are unequal. Suppose unequal है, बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे. Step 1, take the LCM of given denominator of given rational number. सबसे फर्स्ट काम है उस दिया हुआ रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, उस डिनोमिनेटर का क्या ढूंढना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन. आफ्टर दैट स्टेप 2, express each of the given rational number with the above LCM as the common denominator. तो उसके बाद क्या करना है, एक्सप्रेस करना है दिया हुआ रैशनल नंबर को किसमें, कॉमन डिनोमिनेटर, बाय टेकिंग सेम LCM. जो LCM आया है उसको लेके कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, यानी कि दो रैशनल नंबर को LCM 36 लेके बराबर, सॉरी LCM 36 नहीं, LCM जितना भी आ रहा है वो लेके कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है. स्टेप 3, नाउ ऐड द न्यूमरेटर एज शोन इन रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 में जैसे न्यूमरेटर का ऐड किया है उसी तरह ऐड करना है, बिकॉज वी हैव चेंज्ड द डिफरेंट डिनोमिनेटर इनटू कॉमन डिनोमिनेटर, है ना. सो ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू 2-3 क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग यू विल बी योर होमवर्क. Okay students, now here I have got 3 questions which I am going to do right now. So अच्छी तरह से देख लेना. नंबर 1 में ये जो
दिया हुआ फ्रैक्शन क्या है, you can clearly see all the denominator are same. Number 2, you can see the denominator are different. Number 3, you can see one is negative rational number and the denominator are different. So मैं ये एक मेथड से कर दूंगा, ये दूसरा मेथड से कर दूंगा, और ये सिंपल एज इट इज कैसे करना है उस तरह से. और ये दोनों में जो मेथड whichever method will be easy, you can prefer that method. ओके, दो मेथड में जो कोई अच्छा मतलब इजी लगता है वही तुम लोग प्रिफर कर सकते हो. बट ट्राई टू स्टडी बोथ मेथड. ओके नाउ सी अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हो 10 10 10 ऑल डिनोमिनेटर आर कॉमन है, तो एक ही डिनोमिनेटर लेंगे लाइक दिस. तो यहाँ पे 5 है, 5 का 5 प्लस है -3 प्लस -3 प्लस -2. Another step, second step क्या है, now you should have to break this bracket, bracket को खोल देना है. 5 प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस -3. अब यहाँ प्लस है, प्लस इंटू -2 अपॉन 10. अब 5 - 3 कितना होगा, 5 - 3 5 3 4 5 2 2 - 2 है ना, क्योंकि आप 2 के आगे माइनस नहीं देंगे क्योंकि 5 बड़ा है तो प्लस ही साइन होना चाहिए. यहाँ पे 10 तो और फिर 2 यहाँ पे +2 यहाँ पे -2 प्लस इंटू माइनस 2 to cancel, that will be 0 upon 10 will be your answer. Got it? Sorry, 0 upon 10 नहीं, 0 is your answer. 10 0 is 0. Okay. अब now यहाँ देखो 3 and 4. You are saying that the denominator are different. Now just simply take the LCM of 3 and 4 will be 12. और कैसे करना है देखो, पहले 12 को एलसीएम लो. ठीक है, 12 एलसीएम लो. अब ये मेथड जो ये इसका ये 3 नंबर का मैं स्टेप जैसे दिया था उस मेथड से कर दूंगा, और ये सिंपल वाला मेथड से कर दूंगा. whichever will be easy you can prefer that. तो 12 लिया तो देखो आओ एलसीएम कितना आया, 3 और 4 का 12. अब फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से हम लोग का एलसीएम को डिवाइड करना है. जैसे कि 3 से 12 को डिवाइड करो तो कितना टाइम्स आएगा, 3 कितना जा 12 होता है बॉयज गर्ल्स, 3 4 जा 12. अब कितना टाइम्स किया, 4 टाइम्स किया. अब 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 जा 8 माइनस का -8 हो गया. अब प्लस का प्लस, अब 4 3 जा 12 3 टाइम्स किया. अब 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, दैट विल बी माइनस इंटू प्लस माइनस. तो आंसर कितना है, माइनस इंटू प्लस माइनस 8 - 9 1 upon 12 is your answer. Got it? तो ये था तुम लोग का वेरी मोस्ट इजीएस्ट मेथड. कैसा मेथड, सबसे इजी मेथड है. ठीक है, अब देखो इसमें अब यहाँ पे है 9/16 प्लस 5/-12. फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे कि रूल में बताया था, फर्स्ट स्टेप नेगेटिव रैशनल को कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे -5 है, -12 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से इंटू -1 से इसको कन्वर्ट कर दोगे. माइनस इंटू माइनस प्लस 5/-12 5/12 आ गया. तो हम लोग का न्यू रैशनल नंबर हो गया 9/16 प्लस 5/12. अब क्या करना है, 16 एंड 12 का एलसीएम लेना है. एलसीएम ऑफ 16 एंड 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48. तो एलसीएम कितना आया, 48. एलसीएम कितना आया, LCM is equals to LCM of 16 and 12 is equals to 48. अब क्या बोला था इसमें, स्टेप देखो यहाँ पे स्टेप 2 में बताया था कि दिया हुआ रैशनल नंबर को किस में एक्सप्रेस करना है, कॉमन डिनोमिनेटर में, है ना. तो अब देखो 9/16 इंटू कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 48 बन जाता है. 16 कितना जा 48, 16 3 जा 48, 3 6 80 3 जा ओके. अब 3 16 जा 48 आ रहा है, 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 9 जा 27. गॉट इट, ये हो गया. और फिर 5/12 को भी कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है. तो क्या करना है, यहाँ पे 48 आना चाहिए. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 5 4 जा 20. तो कितना आया हम लोग का 48 48 सेम आया ना. अब बस काम है 27 और 20 को ऐड करना, यानी कि 27 प्लस 20 इज अपॉन 48, क्योंकि दोनों सेम है, डिनोमिनेटर तो एक ही ले दिया. तो 27 प्लस 20 कितना होता है, 47 अपॉन 48 इज योर आंसर. कितना आ रहा है 47
अपॉन 48 इज योर आंसर। तो ये था तुम लोग का -5। ओके सॉरी, और नहीं इतना में रख दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया, क्योंकि ये -16 था, तो मैंने बिना -16 किया है, तो 47/48 आ रहा है आंसर, ठीक है। अब देखो ये था दिया हुआ रैशनल नंबर को कॉमन डिनोमिनेटर बनाया था। अब लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन डिनोमिनेटर नहीं बनाया, डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम 12 लेके 3 से डिवाइड करके इस तरह से ले गए। अब यहाँ पर भी देखो, ये मिटा दे रहे हूँ मैं, तो अब यहाँ पर भी देखो, सपोज मैंने अब डायरेक्ट एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 48 एलसीएम आया है कि नहीं। तो अब 16 और 12 का एलसीएम आया 48। अब 16 से 48 को डिवाइड करो, 16 कितना जा 3 जा 48, अब 3 9 जा 27 प्लस 12 4 जा 48 4 5 जा 20। सेम आ रहा है कि नहीं, यहाँ जैसा है यहाँ पर जैसा आया कि नहीं। तो मतलब ये दो स्टेप जो था, ये दो स्टेप ये करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो या तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो दोनों में शॉर्टकट मेथड तो ये है। आई थिंक होप ऑल विल कंसीडर दिस मेथड। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे बॉयज एंड गर्ल्स। सो नेक्स्ट क्लास, ओके वन थिंग, मैं अब एक दो दिन में तुम लोग को लाइव क्लास ले रहा हूँ, यानी कि वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव क्लास इन आवर जूम एप्स। So for that, please everyone do download Zoom apps in your mobile smartphone of your parents. Okay, parents के मोबाइल फोन में Zoom app डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो उसमें साइन अप साइन इन करने का कोई जरूरत नहीं। All you should have to do is just click on the link which I am going to send in your WhatsApp group. WhatsApp group में मैं एक लिंक भेज दूंगा, तो उस लिंक का नीचे एक पासवर्ड भी है, मीटिंग आईडी भी है। सपोज उस लिंक खोलने के बाद, उस लिंक में क्लिक करने के बाद तुम लोग का ऑप्शन आता है कि किस ऐप से खोलना है, तो जूम ऐप से खोलो। तो जूम ऐप में इफ दैट लिंक इज आस्किंग फॉर पासवर्ड या तो मीटिंग आईडी में आएगा, तो नीचे लिंक का नीचे है, पासवर्ड भी है, मीटिंग आईडी भी है, उसको लगाना है और जस्ट क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली मैं ऑनलाइन आऊंगा, ऑटोमेटिकली वी विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। तो उस दिन एट दैट टाइम व्हेन आवर लाइव क्लास विल बी स्टार्ट, यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग अ लॉट, कोई भी चैप्टर से, जैसे कि चैप्टर 1 था तुम लोग का इंटरवल्स, चैप्टर 3 था, चैप्टर 2 था क्या था चैप्टर 2 में होल नंबर ना नॉट होल नंबर, चैप्टर 2 में था तुम लोग का फ्रैक्शन या फ्रैक्शन। उसके बाद चैप्टर 3 में था डेसिमल, चैप्टर 4 में है रैशनल नंबर। अब इस 4 चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, any kinds of problems if you are facing, you can ask me on that day, on live class में तुम लोग मुझे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। at a time I will try my best to rectify your problems. okay, मैं व्हाइट बोर्ड का आगे रहूंगा, मैं करके पूरा दिखाऊंगा तुम लोग को, पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा। उससे भी नहीं हुआ तो अब मैं दूसरा ऑप्शन तो कुछ भी नहीं, तुम लोग को लाइव क्लास सिर्फ ओनली नॉट इन लाइव क्लास, तुम लोग मुझे खुद पर्सनली यू कैन कॉल मी फ्रॉम 6 AM to 6 PM, उस बीच में मैं कभी भी तुम लोग का फोन रिसीव करके मैं कैसे अब तुम लोग को इजी होगा अंडरस्टैंड समझाने के लिए, मैं वही सब ऑप्शन यूज करूँगा। जैसे कि ऑडियो बना के हो जाएगा, या ऑडियो, या तो वीडियो बनाएंगे तो वीडियो, या तो कॉपी में करके मतलब फोटो क्लिक करके भेजना है, इस तरह का मतलब डिफरेंट ऑप्शन है समझाने के लिए, तो कोई भी मैं अपनाऊंगा। सो प्लीज डोंट फील हेजिटेट, ओके, हेजिटेट नहीं होना है, डोंट फील एम्बैरेस मीन्स लजालू, ठीक है, वो सब नहीं होना है। जस्ट आस्क मी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ओके, कोई प्रॉब्लम्स बिना मुझे पूछ सकते हो, एकदम फील कंफर्टेबल विथ मी, ठीक है, मुझे अच्छी तरह से पूछ सकते हो, कंफर्टेबल फील करना विद मी बॉयज और गर्ल्स, डोंट फील हेजिटेट, डोंट फील एम्बैरेसमेंट, ओके, जस्ट आस्क मी, आई विल try my best to rectify each and every problems that you are facing. This was for today, students. Thank you so much for cooperating with me and have a good day. Stay home. बार-बार repeat कर रहे हो, and I'm repeating each and every day that please stay at home, stay safe. Don't roam here and there. Okay. Bye, students.